एक और रेडी रेडी एंड बॉयज आ जाओ फटाफट रेडी एंड रोल कैमरा पसीना टैप कर दो यहाँ पे 13, 14, 15 रेडी सर या चल ऑर्डर गुड 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 चलो कमाल मेरे कैमरा एंड बैठ जाओ साउंड रोल कैमरा साउंड अपने व्यूअर्स वाले पॉइंट आ जाओ सर्कल बनाओ ऐसा सीन बनाओ आ जाओ बॉयज गर्ल्स आ जाओ गर्ल्स आ जाओ आगे आओ एक सर्कल बना यहाँ पे चेयर अप करने के बाकी सब गर्ल्स को भी बोला, बॉयज को भी बोला, सबको बोला।
सब लोग ना अपने फ्लोर पे आओ बस सब लोग इधर मेरा पोजीशन दिखा दे, पोजीशन बता दे। हाँ यहाँ ये रहेगा। हाँ ठीक है ओके तो लोगों हाँ बस लोग एच पे लेने को बाकी किधर है? आ जाओ सब इधर इधर से पुनीत अंदर अंदर 257 बता दो इसको बता। हाँ सर ये रहेगा, ये लोग इधर ही रहेगा ऐसे। गज इधर से प्रिया आ गया फ्लोर का अब इधर थोड़ा क्लस्टर कर लो थोड़ा हाँ अब सेंटर अंदर उधर से मनोज अंदर आ गया अभी बंद कर सेट हो जाएगा। हाँ तो इसे तो ए बॉयज गर्ल्स फिर क्लस्टर करो थोड़ा क्लस्टर करो छोटी छोटी चीजें मैं उससे अकेला हूँ ना। ये ग्राउंड में तो दोनों लाइट हैं साइड ऐसे ग्राउंड में तो ग्राउंड में पकड़ से ग्राउंड में लाइट आ रहा है ग्राउंड पर ये ऊपर स्टार्ट वाइड फिर से चल रहा हूं ऐसे कैसे हो वो पीछे वाला लोग है ना वो मारते हैं अच्छा भाई दवा के लाया तो अरे अब क्या एक कटो चार फ्लोर पे आओ पर Taking roll camera, full energy, come on. roll camera and sound. Come on.
अंदर अंदर कैमरा ऑर्डर हेज देना हेज इधर से जय श्री राम हाँ बस 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 अपना मूविंग हेड बिल्डअप होके थोड़ा फ्लोर पे आ सकते हैं क्या? अच्छा मूविंग हेड फ्लोर पे आ सकता है क्या? बिल्डअप होके थोड़ा सा या तो लेंस पे थोड़ा सा लेंस पे आ सकता है क्या? आगे जाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेजर में क्या लेजर सबसे पहले तो मूवी के बारे में जानते हैं किस तरह की मूवी बनाई? ये मूवी मेरे हिसाब से एक थ्रिलर है और थ्रिलर में भी और लेयर्स हैं। जहाँ तक कि मेरा कैरेक्टर है उसमें ये है कि इसका एक पास्ट है, इसका एक प्रेजेंट है, जो आपको फिल्म में पता लगेगा, मगर लीनियर नहीं है। जो इसका प्रेजेंट है और जो इसका अतीत रह चुका है वो आपको जो एडिट जिस तरह से होगा आगे भी छाएगा, तो इंटरेस्टिंग है। इसमें मेरा कैरेक्टर एक बिजनेसमैन का है और
मेरी और राहुल जी की पूरी फिल्म में एक बिज़नेस फाइट है, और हम लोग पूरी फिल्म में एक बिज़नेस के हिसाब से हम लोग फाइट करते हैं, और बीच में हम लोग हमारी कंपनी को हम लोग एक दूसरे के साथ मर्ज करके पार्टनरशिप करके फिर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। और काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर है, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग वाला कैरेक्टर है, बट बहुत लाइफ में कुछ करना चाहता है ये कैरेक्टर, बहुत ज़मीन से उठा हुआ है, तो इसने अपने लाइफ में सारे शेड्स देखे हैं। तो इसकी ज़िंदगी में पैसा कमाना, अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करना वो है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको सामने क्रिएट करता है। आप इस मूवी में देखा जाए तो डायरेक्टर भी बने हुए हैं, जितने हमें मालूम पड़ा है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम? सर बहुत मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया। एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर काम करके बहुत मज़ा आया, एंड स्पेशल थैंक्स टू राहुल सर जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, और स्पेशल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर मिस्टर अदिर गणेश जो मॉरिशस के हैं, और वो पहले ऐसे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं जो मॉरिशियन हैं, और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म बनाई है, हिंदी फिल्म बनाई, और ये हिंदी एंड फ्रेंच फिल्म है। हम दोनों लैंग्वेज में इसको रिलीज़ करेंगे। पूरी शूटिंग मॉरिशस में हुई है, और काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारे गाने हैं। सिंगर हमारी फिल्म में अंकित तिवारी, पलक मुच्छल, आदित्य नारायण, दीपाली साठे, शान, ये सब हैं। और म्यूज़िक परिवेश जी का है, गीतकार हैं सागर लाहौरी। और एक आपको बहुत अलग सिनेमा आपको ये फिल्म देखने के बाद दिखेगी। राहुल सर, शिवम को आप किस तरह से दिखते हैं? एक्टिंग वाइज ज़्यादा ये है कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि एज अ डायरेक्टर? देखिए सर, मेरे लिए तो डायरेक्टर ज़्यादा अहम है, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए पहले डायरेक्टर होता है, तो मेरे लिए भी पहले इनका जो डायरेक्टर वाला पर्सनालिटी या वो वाला साइड है मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी एक्शन करते हैं तभी वही हम लोग काम कर सकते हैं। और जहाँ तक कि फ़िल्म का सवाल है, ये है कि ना इसमें मेरे हिसाब से थोड़े लेयर्स भी हैं। इसमें जैसी आपको चीज़ें दिखेंगी वैसी शायद हैं या शायद कहीं नहीं भी हैं। तो जैसे जैसे कहानी जाती जाएगी वैसे वैसे आपको ना लेयर्स वो खुलते जाएंगे। ठीक है, ओपनली तो ये है कि देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ रीच्ड अ सर्टेन प्लेस बिजनेस में, एक उस रूट से पहुंचा एक इंसान नए तरीके से आया है, और उस इंसान के दरवाजे पे खटखटा रहा है कि शायद तुम्हारा रूट ये था, तुम भूल गए हो, मगर मैं उसी रूट से अब ये वाली जगह लेने आया हूँ। इस किस्म का है, मगर वो कश्मकश सीधी नहीं है, उसमें लेयर्स हैं, और वो लेयर्स ही हैं जो फिल्म को या कहानी को मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। थोड़ा जो फिल्म का मिस्टीरियस साइड है या अनहोना साइड है जो दिखता नहीं है सीधा सीधा ऑडियंस को, वो उन लेयर्स की वजह से ही इंटरेस्टिंग है। ये दोनों से क्वेश्चन देखा जाए तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल काम करने का एक दूसरे के साथ में, और खास करके आपसे कितना सीखने के लिए राहुल सर से आपको? एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन था और जब हम लोगों ने इस फिल्म, इनफैक्ट इस फिल्म की स्टोरी भी मेरी है। जब ये स्टोरी हम सोचा गया था, मैंने सोचा था, उसी समय मेरे जहन में था कि ये कैरेक्टर राहुल सर ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ राहुल सर के लिए मुझे, क्योंकि एक्चुअली मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था, ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो इंडियन भी लगे, फ्रेंच भी लगे, दोनों शेड्स दिखाई दें। और ये फिल्म देखने के बाद आपको राहुल सर के उस कैरेक्टर में आपको दिखेगा, इंडियन भी हैं बट फ्रेंच भी हैं। सो एक बहुत अच्छा रहा सर के साथ काम करके। और रही बात एज एन डायरेक्टर की, सो आई रियली वेरी प्राउड कि मैंने जो कहा सर ने वो किया, और हम लोगों ने इस फिल्म के बेटरमेंट के लिए हर कुछ जो कर सकते थे हम लोगों ने किया। सर, ये मूवी जब आपके पास आई थी देखा जाए तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो दिल को छू गई कि ये मूवी करना ही है मुझे, इसको थोड़ा बताएंगे?
मैंने बताया ना, जो कहानी की जो है ना, कहानी सीधी नहीं है, कहानी में लेयर्स हैं। मतलब एक तरीके से लीनियर है, बट वो लीनियर किस्म की कहानी में भी ना लेयर्स हैं। ऐसा नहीं कि कहानी चलती जा रही है, एक पहला पन्ना और 10वां पन्ना, 10वें पन्ने में जो कहानी है वो पहले पन्ने के बाद है, ऐसा नहीं है। अगर 20वां पन्ना भी पहुँचे हैं आप कहानी का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पीछे का एक नया 24वें 25वें पन्ने में पता लग रहा है अच्छा ये भी है। तो वो बैक फोर्थ जो इसका स्टाइल ऑफ नरेशन है, वो एक तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा इंटरेस्टिंग ये लगा कि जो इसमें लोकेशंस हैं, आई मीन मॉरिशस खूबसूरत है, सबको ही मालूम है, मगर ये कहानी को सेट ही वहाँ कर दिया गया है और कहानी वहाँ की है। और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती वहाँ की घुसेड़ दिया गया है कि चलो यार मॉरिशस जाना है मज़े के लिए तो वहाँ जा रहे हैं। स्टोरी इज़ बेस्ड आउट ऑफ मॉरिशस। अगर आप मॉरिशस की भी कहानी देखेंगे तो मेरे ख्याल से 70%, 70 तो नहीं, मैं आंकड़ा नहीं बोलूँगा क्योंकि शायद गलती हो जाएगी, मगर काफ़ी हद तक की वहाँ की पॉपुलेशन या तो इंडियन है, क्रियोल बोलने वाली, क्रियोल उनकी नेशनल लैंग्वेज है जो कि थोड़ा फ्रेंच से बहुत सिमिलर है, मगर बहुत इंडियंस हैं। इनफैक्ट वहाँ पे शिव जी का मंदिर है बहुत शानदार, और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना भी है उसी जगह पे। सो इट्स इनफैक्ट जो वहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं या हिंदू हैं, मैं ये कहूँगा, वो उन्होंने अपनी सभ्यता और ज़्यादा पास रखी है। मुझे ऐसा लगता है जब दूर चले जाता है इंसान तो वो अपने जो वैल्यूज़ लेके आता है पिछले, उनको और बहुत करीबी और बहुत ही अच्छे ढंग से रखता है। तो मुझे एक ही अच्छा लगा कि जो स्टोरी है हिंदुस्तान में शुरू हुई और उसकी कल्मिनेशन मॉरिशस में। तो एक तो वो लॉजिक कि जैसे वहाँ इंडियंस जाते हैं, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन इंडियंस है वहाँ पे, वो एक्चुअली हैं, और उस लॉजिक को भी इस स्टोरी में रखा गया है। दूसरा इसका जो नरेशन और नरेटिव स्टाइल है वो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थे मेरे। सर ने तो मॉरिशस के बारे में बता दिया, आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? एक्चुअली मैं अगर फ्रेंकली अटेल हूँ, मेरे पास एक ही शब्द है मॉरिशस के लिए, मॉरिशस इज़ अ पैराडाइज। ब्यूटीफुल 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 कंट्री है, और मॉरिशस जाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हम किसी अलग कंट्री में गए। इंडिया का ही अपग्रेड वर्जन लगता है मॉरिशस। और अपग्रेड तो नहीं बोलूँगा, मगर ये है कि इंडिया की अपनी ब्यूटी है, मॉरिशस की अपनी ब्यूटी है, मगर ये है कि जिस हिसाब से उन्होंने उसे, मतलब मुझे याद है मैं शायद 99 नहीं, शायद 99 में या 2000 में गया था लास्ट। उसके बाद 17 में इस फिल्म के लिए गया था। उस 17 सालों में मतलब मैंने हिंदुस्तान को भी देखा, 17 सालों में से कहाँ आया है। जो बहुत शानदार चीज़ मुझे लगी 17 सालों में, अदर दैन द ग्रोथ, वो इसकी जो पोल्यूशन लेवल्स थे और जिस किस्म से उन्होंने प्रिजर्व किया है अपने कंट्री को, बहुत शानदार तरीके से किया। आई थिंक वो हमें भी थोड़ा, अभी यहाँ लकीली 19 स्टेट, महाराष्ट्र प्लास्टिक बैन, ठीक है, मगर तो भी मैं देखता हूँ कि प्लास्टिक बैन ज़रूर हो गया, मगर लोगों की तो भी कंप्लेंट्स आ रही है यार मग नहीं मिल रहा है पीने के लिए। ये अरे एक तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक को हटा दें, और एक किस्म से मतलब यू आर टेकिंग द स्टेट फॉरवर्ड, एंड 19th स्टेट है ऐसा जो कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला स्टेट है जिसने किया, तो ऑलरेडी 19वें नंबर पे हम लोग, मगर उसमें भी लोगों को आपत्ति है कि यार ऐसा क्यों होना चाहिए। एक तरीके से वही लोग कंप्लेन करते हैं फिर कि यार ये इतना प्लास्टिक फेंका हुआ है, ये कैसे इसको डिग्रेड करेंगे, कैसे बायोडिग्रेडेबल बनाएंगे। बट जब गवर्नमेंट करती है तो पूरा सपोर्टिव भी नहीं होते हैं। तो इसलिए आई फील दैट्स द वन थिंग आई लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ मॉरिशस, द वे दैट दे हैव केप्ट देयर कंट्री, दे हैव केप्ट इट ऑलमोस्ट लाइक as beautiful or it was 17 years ago, which is a very big thing. That's really a very big thing. ओके, सो सॉन्ग्स भी शूट हुआ है, देखा जाए तो फिर आप भी है, आप लोग दोनों में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा डांसिंग का, ये जानना चाहूँगा। और आप कहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एक्टिंग की डांसिंग? जी नाचने का एक्सपीरियंस इनका रहेगा। और जो ये क्वेश्चन आपने डांसिंग का, तो मुझे तो ऐसे कि बुरे बुरे सपने आने लग जाते हैं कि अभी ऐसा कुछ नाचना वाचना है तो 3-4 दिन नींद ही नहीं आती है। तो लकीली इन्होंने मेरी हेल्प करी है, कुछ खास मुझे नाचना वाचना नहीं पड़ रहा है। बाकी नाचने के बारे में शिवम सर ही बताएंगे। एक्चुअली ये जो अभी हम लोग गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, प्रमोशनल सॉन्ग है हमारे फिल्म का, और इसको गाए हैं आदित्य नारायण जी ने, और परफॉर्म भी कर रहे हैं वो, और हम लोग साथ में हैं। और
पूरा हमारे स्टार्स पूरे एक्टर्स हमारे इस फिल्म में हैं, मतलब इस गाने में हैं। और ये फ़नी गाना है, स्टाइलिश फनी यू कैन से, मतलब आप बिल्कुल एंजॉय करो। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप सर पे ज़्यादा टेंशन प्रेशर लेके गाना देखो, एंजॉय करो सर, ये गाना है। फाइनली साउथ में अब क्या क्या होने वाला है? साउथ में या साउथ में मेरी 9 फरवरी को एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, उसका नाम था इंटेलिजेंट। ये वीवी विनायक साहब इसके डायरेक्टर थे, काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं साउथ के, वीवी विनायक, तेलुगु में, और इसके हीरो थे साई धर्म तेज। फिल्म ने अच्छा बिज़नेस किया। उसके अलावा यहाँ पे 26 जनवरी को एक वेब सीरीज़ का हिस्सा था मैं, बहुत शानदार वेब सीरीज़ थी ओल्ड बालाजी के लिए। निमृत कौर इसमें थी मुख्य भूमिका में, उसमें अतुल थे, कुलकर्णी, मैं और अन्य बहुत सारे नए एक्टर्स NSD के। तो इसके अलावा तोरबाज कर रहे हैं संजू बाबा के साथ, उसके डायरेक्टर गिरीश मलिक काफ़ी ब्राइट लगते हैं मुझे, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और शिवम साहब के फिल्म कर रहे हैं 22 डेज़। एक्चुअली 22 डेज़ आप शायद पूछेंगे क्या ये 22 डेज़ क्या है। जैसा सर ने बताया कि हमारी कहानी में हर एक लेयर के बाद लेयर है। 22 दिन, ज़िंदगी के 22 दिन में क्या से क्या हो सकता है और क्या से क्या हुआ है, यही हमारी कहानी, यही हमारी फिल्म। 22 दिन, ज़िंदगी के 22 पन्ने हैं। उन 22 पन्ने में क्या क्या हो चुका है और क्या क्या हो रहा है और क्या होगा, यही पूरे 22 दिन के अंदर के अंदर ऑडियंस टोटली सस्पेंस में रहेगी एंडिंग तक 22वें दिन जाके पता चलेगा कि पहले दिन जो हुआ था वो क्यों हुआ था, फिर दूसरे दिन हुआ उसका रीज़न क्या था, फिर तीसरे दिन हुआ उसका रीज़न। ये 21 दिन तक पूरा आदमी सस्पेंस में रहेगा, हमारी ऑडियंस रहेगी, और कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियंस हमारी वो चीज़ स्टोरी के साथ हम जस्टिफाई करें, और जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके तो सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। ओके, मैं तो इंडियन ओरिजिन हूँ, बट वी आर फ्रॉम 6th generation in Mauritius, and my name is Adil Ganesh, and it's my first movie as production, and hope it will not be the last, and we're looking forward for the success of this new movie. इस मूवी का ख्याल कहाँ से आया और स्टोरी किसकी इस बारे में बताएंगे? Okay, this movie was presented to me by Shivam, who happened to meet me because Mauritius is a small island, and he proposed to do the movie, and the current between me and Shivam clicked well, and I agreed to pursue this joint venture. And when I hear the story, which is based on a Mauritian tycoon, which is in fact a very good story, I said, okay, it's a challenging job, let's do it, and we proceeded to that. इस मूवी देखा जाए तो राहुल देव, शान, पलक मुर्शल, आदित्य नारायण, काफी बड़े स्टार। No, we have a good team, very good team, and thanks to Shivam, he has gathered, like we met Shan yesterday, he's sung with fantastic. Rahul Devji is a very best senior actor and very good person, good at heart. Maybe he has negative roles in movies, but a very positive person. He's completely different what you find in movies. He is so kind-hearted, and I can say that very rare you have in film industry people like Rahul Devji. इसमें कितने सॉन्ग्स होने वाले टोटल? Okay, we have 5 songs and then 1 promotional songs. Yeah. 5 songs which will, and I believe that one of the song which you will hear will be on the lips of everyone, because that song is so soothing, so nice to hear that you will feel like hearing it every day. कभी कुछ प्रॉब्लम्स हुई मूवीज के दौरान देखा जाए तो नॉर्मली होता है? Problems, no, but you know, it's not, we can't call it problems. We call it obstacle which you have to go beyond. And if you have an obstacle on the road,
you don't stop driving, you proceed. And this is the way we have proceeded in the movie. And luckily, we have been successful with blessing of everyone and support of everyone and assistance of everyone. We have managed to finish the movie. The movie, it is the first time an Indian movie is being shot 100% in Mauritius. Never, we have got movies shot in Mauritius, but bits and pieces. And as you are aware that, like many movies, the first movie which was shot in Mauritius was Sultan, years back, and then there was Hum by Amitabh Ji, and after many more. Today, government of Mauritius has given through Board of Investment a rebate scheme to invite all filmmakers to shoot in Mauritius. And government of Mauritius has been of great assistance, and they give all support to them. तो मूवी कंप्लीट हो गई है, कब तक रिलीज करने का इरादा है? Hopefully, after this, we are planning to release the movie by August end. This August, 2018. And dates are not fixed, but before the music album will be launched and the publicity will be started. Hopefully, because we have already appointed people, professionals to do that. Thank you. बहुत ही फन, बहुत ही एनर्जेटिक और एक डांस नंबर है एक्चुअली। और हमारे मित्र हैं शिवम, और उनकी नई फिल्म आ रही है। राहुल देव जी भी हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया है। उन्होंने बताया कि वो एक नई फिल्म बना रहे हैं जो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके लिए एक प्रमोशनल गाना करने का सोच रहे हैं। तो ये गाना मैंने ऑलरेडी गा दिया था। गाने का नाम है गजब मैटर एक्चुअली। तो इट्स डांस नंबर जिसमें थोड़ा सा हमारा यूपी बिहार का फ्लेवर है। और बस अभी शूटिंग शुरू होने वाली है, तो बस मेकअप वेकअप लगा के तैयार हो गए। आप भी देखा यार, आप भी सॉन्ग में होने वाली जी जी। किस तरह का प्रिपरेशन रहा है? वो प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं दिया इन्होंने, 2 दिन पहले बोला मुझे, क्योंकि पूरी फिल्म इन्होंने मॉरिशस में शूट की है। लेकिन वहाँ पे शायद कुछ डांस रिहर्सल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी या इनफ डांसर्स नहीं मिल रहे थे। तो ऑब्वियसली अब बॉम्बे से अच्छी जगह तो हो नहीं सकती है। यहाँ पे आपको जितने डांसर्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि वो बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप फ्री हैं इन दिनों पे, सो कैन वी हैव यू इन द सॉन्ग। तो मैंने खुशी हाँ कर दी, एंड आई एम हियर। इस मूवी का डिमांड के हिसाब से सॉन्ग बनाए हैं कि क्या? आई थिंक कोई भी प्रमोशनल गाना जो है उसकी डिमांड एक ही होती है कि फ़िल्म को प्रमोट किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जनरली अगर आप देखें तो 2-3 जॉनर्स में ही गाने सुपर हिट होते हैं। एक रोमांटिक गाने हैं, एक सैड गाने हैं और एक पार्टी के गाने हैं। तो अगर फिल्म में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जहाँ पे इन तरह के गानों को फिट किया जाए, तो उसे बहुत अच्छी तरह एक प्रमोशनल सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका मेन पर्पस ये है कि लोगों को इस फिल्म की कास्ट से मिलाएं और उस गाने के थ्रू इस फिल्म को प्रमोट करें, ताकि लोग आके थिएटर्स में इस फिल्म को देख सकें और एंजॉय कर सकें। तो क्या हमें इस गाने में पूरी मूवी की झलक दिखेगी? हम ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली देखिए, ये ज़रूर होता है कि एक प्रमोशनल सॉन्ग में एक पूरा स्टारकास्ट होता है फिल्म का, बट एक अलग रूप में होंगे सब लोग। फन, मोस्टली इट्स अ फन पार्टी सॉन्ग। तो अगर फिल्म में वो सीरियस हैं तो यहाँ पे वो सीरियस नहीं होंगे। एवरीबडी इज़ गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। सब नाचेंगे, गाएंगे और बस बहुत सारा फन करेंगे। न्यूकमर्स के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का टैलेंट उभर रहा है सिंगिंग के इसमें? मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में बहुत अच्छा टैलेंट उभर के आ रहा है, क्योंकि मेरी जनरेशन या मेरे बाद वाली जो जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बाकी का पता नहीं, बट काम के मैटर में हम लोग बहुत फोकस्ड हैं। हम अपने काम को, प्रोफेशन को, करियर को बहुत सीरियसली लेते हैं। जो हम हमारे सारे न्यूकमर्स में देख रहे हैं, चाहे वो सिंगर्स हों या कंपोज़र हों या एक्टर्स हों या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हों, आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन।
तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी इवॉल्व कर रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द यंग टैलेंट, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा करें, मेहनत करें और ऐसे ही आगे बढ़ें। ओके सर, क्या आगे चल के हम आपको एक्टिंग करते हुए और भी फिल्मों में देख पाएंगे? अभी देखते हैं सर, क्या है कि मेरा पहला प्यार म्यूज़िक है, हाँ। पर मुझे सबसे ज़्यादा जो है फिल्मों के ऑफ़र्स आते हैं। हालांकि मैं चाहूँगा कि उल्टा हो, कि मुझे बहुत सारे गानों के ऑफ़र आए और फिल्में कम ऑफ़र हों, बट क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला सबका रास्ता अलग चुनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो भी मुझे काम मिलता है, उसमें से मैं अपने लिए जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है और मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकूं, मैं उसे चूज़ करता हूं। फ़िलहाल जो है मैं टेलीविज़न बहुत एंजॉय कर रहा हूं। यू नो, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, और आज के दिन पे टेलीविज़न इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, टेलीविज़न का रीच बहुत बड़ा हो गया है। और मैं यही कहूँगा कि यू नो, जो जितना भी लोग मुझे प्यार करते हैं, जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं, जो भी मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, उसकी जो मेजॉरिटी जो क्रेडिट है उसको मैं टेलीविज़न को देना चाहूँगा अभी तक के लिए। तो बहुत सारा कुछ लाइंड अप है, एंड आई थिंक टिल 2020 तक तो यू नो आई एम बुक्ड विथ टेलीविज़न एंड लाइव शोज़। साथ ही साथ अपना म्यूज़िक भी परस्यू कर रहा हूँ मैं बहुत रिलेंटलिसली। तो पहले जो है मैं ये चाहूँगा कि पर्सनली कि मेरा जो संगीत के प्रति प्यार है और जो डेडिकेशन है वो अब लोगों के सामने धीरे धीरे करके और ज़्यादा है, आ ही रहा है, बट अब और आए। सो आई थिंक अगले साल जब टेलीविज़न से थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं मुझे टीवी पे काम करते हुए, तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग डेफिनेटली मोर ऑन म्यूज़िक सिंस दिस ईयर ओनली। बट अगले साल से मैं देखूंगा कि अगर ऑफर्स हुए तो डेफिनेटली आई टेक इट अप। बट अब तक के लिए क्या है कि 2018 और 19 टीवी बुक कर चुका है, मुझे पैसे वैसे एडवांस देके सब मेरा मुंह बंद हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए, मेरे सबसे अच्छा जो लगा शूटिंग करते करते कि हम मॉरिशस में इसका जो हमने शूटिंग की है, जो विजुअल जो आए हैं सीन, जो क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है, ये सिनेमा है, आँखों को सबसे पहले दिखता है, तो जो दिखने वाली सीन है, जो सीनरी है, खूबसूरती है, या जो वहाँ का समुंदर है उसमें और यहाँ के उसमें बहुत अंतर है। तो वो एक नीट एंड क्लीन ब्यूटी है, एकदम साफ सुथरा, ओह हो, ऐसा वाला फील जो आता है वो इस पिक्चर का, जितना मैंने रेशेस देखे हैं वो मेरे लिए बड़ा खुशी वाली बात है। और चूँकि कैरेक्टर मेरा राहुल जी के साथ है और उनका सलाहकार किस्म का व्यक्ति है, ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला भी है, बिजनेस टाइकून के साथ रहता है, पूरी तरह बिजनेस के जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करता है, लेकिन प्रवृत्ति तो चाहे किसी भी आदमी की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, वो अरबपति बन जाए तो भी उसकी प्रवृत्ति वैसी रहनी है, और वो फुटपाथ पे ठेला लगाए इस तरह का किरदार करे तो भी उसकी प्रवृत्ति ऐसी रहनी है। तो मौज मस्ती वाला किरदार है। 22 डेज जैसे कि मूवी का नाम है, तो क्या मूवी भी क्या 22 डेज पे डिपेंड है कि कुछ नहीं, वो तो उसका कहानी का ताना बाना इस तरह का है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि 22 डेज अगर चल जाएगी तो सबके वारे नारे हो जाएंगे इसमें। यस सर। सर, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा राहुल देव के साथ में काम करना? राहुल फर्स्ट टाइम देखा जाए तो शिवम, हाँ, डायरेक्टर का जी देखिए, शिवम का मेरा जो ऑब्जर्वेशन मेरा है, जितना एक कलाकार होने के नाते उनके साथ काम करने का जो मौका मिला, वो ये है कि वो व्यक्ति जुनूनी आदमी, पागल आदमी है। तो और ये खेल ही पागलपने का है, क्योंकि जुनून आपको होना चाहिए, और जुनून किसी भी चीज़ में अगर आप ले लें तो जुनून आप जब जोड़ते हैं तो उसके बाद उसके अलावा जो किसी चीज़ को पाने के लिए जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी पे विश्वास रखते हैं, तो शिवम की जो ऊर्जा है, जो है सकारात्मक एनर्जी है काम को लेके, मुसीबत है, धूप नहीं है, सन जा रहा है, समुंदर में नाव पलट रही हमारी, और ऐसे पलट रही है एकदम बड़ा अरबपति दिखाना, और 2 पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हम, समुंदर में नाव चल रही है। तो ऐसे फिर अब जो काम हमने किया वो शिवम का डेडिकेशन है। और जो राहुल जी की जो बात है, उनके साथ मैं बहुत बरस पहले से काम कर चुका हूँ। सच बताऊं तो कोई भी फील्ड जो है ना, तपस्या के बगैर साधना नहीं हो सकती उसकी। आप उस व्यक्ति को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो फिल्म का कलाकार है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको लगेगा ये तो बाबा जी हैं।
राहुल देव इतना धैर्य, इतना पेशेंस, कोई भी एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, मतलब मेरे और उनमें बहुत अंतर है। मुझे काम करके उनके साथ जो, और चूँकि किरदार भी दोनों का अलग अलग प्रवृत्ति का है, तो वो जो केमिस्ट्री है उनकी प्रवृत्ति का और मेरी प्रवृत्ति का, जो दोनों किरदारों की प्रवृत्ति है, वो सिनेमा में एक अलग तरह का काम आएगा। मॉरिशस का शूट का एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। थोड़ा सा तो आपने हिंट दिया ही है हमें, वहाँ पे कितना एंजॉय किया, कोई बहुत, जो हमें शेयर कर सके। मैं तो देखिए व्यक्तिगत रूप से बताऊँ, मैं तो अपने बच्चों को साथ लेके गया था। तो मैंने कहा क्या बोलते हैं उसको, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बनाना, चलो बच्चा। तो हम सब लोग अपने दोनों बेटों के साथ मैं वहाँ गया क्यों, और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो जीवन है, वो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को देखने को मिला। तो वो हमारे लिए एक व्यक्तिगत पारिवारिक उपलब्धि है। सिनेमा के बहाने मैं तो कोशिश करता हूँ अपने मम्मी पापा को भी विदेश ले जाऊँ शूटिंग में, वो एक व्यक्तिगत रूप से कभी न भूलने वाला अनुभव है। और दूसरा, जिस तरह का हम लोगों ने शूटिंग वहाँ पर की, कोई कमी नहीं। जनरली क्या होता है कि हर आदमी शूटिंग लाइन में हमने देखा है कोई ना कोई बुराई, अच्छा खाना भी रोज़ दो, बोला ये क्या रोज़ 5 स्टार, ये कोई लाइफ पे क्या, बोर हो गए। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, हर चीज़ें व्यवस्थित थी, सिस्टमेटिक थी। वहाँ की जो टीम थी, प्रोड्यूसर्स जो वहाँ के सब लोग, वो एकदम दिल से, मतलब एक तो उनका इंडिया के प्रति लगाव, और दूसरा वो लोग भी अपने अपने काम के मास्टर हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने काम का मास्टर होता है, वो दूसरे काम में भी जाता है तो वो चाहता है कि ऐसा परफेक्शन हो। तो वो परफेक्शन हमारा वहाँ मॉरिशस में उन लोगों का था, तो वो हर चीज़ अच्छी होती गई। सॉन्ग्स की बात कर रहे तो आप सॉन्ग्स में भी परफॉर्म करने वाले? जी, मेरा बल्कि वो सॉन्ग की लाइनें जो मेरी हो भी गई हैं, और बहुत दिनों के बाद मतलब इस तरह के गाने में जो एकदम मस्ती है, और जो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, वो भी पर्दे में करने को मिलता है कि आप वहाँ लड़की छेड़ रहे हो और उसके बारे में तारीफ़ कर रहे हो, उसके फिगर की तारीफ़ कर रहे हो। तेरा जीरो फिगर ने मेरा दिल, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सब मेरा ख़त्म कर दिया। तो ये हम वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिंग में ही मौका मिलता है। जितना आपके एक्सप्रेशन है वो आप मौज से करो। तो कहाँ ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं, एक्टिंग में या डांसिंग में? एक्टिंग में, क्योंकि डांसिंग में अपना प्रॉपर, अब हमारी वो विधा नहीं है। हाँ। तो डांसिंग कहीं ना कहीं एक पैसे में डरा रहता हूँ। गाने के जो बोल हैं वो लिप मूवमेंट करने में, हम जब एक्टिंग करते हैं तो हमारी वाली एक्टिंग होती है और वो सत्य मानी जाती है कि इन्होंने जो किया, इनका ये अपनी वाली कर रहे हैं। लेकिन लिप्स मूवमेंट तो आपको अपने वाले नहीं करने पड़ेंगे ना, तो वो तो जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं गणित का एग्ज़ाम देने वाला जैसा भाव होता है। तो क्या और पाइपलाइन में क्या आ रहे हैं अभी? मेरी एक सनी देओल साहब के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, भैया जी सुपरहिट। उसका मुझे लगता है 1 आध दिन का ही शूट बचा है अब, अंततः काफ़ी चर्चा में भी है जी। और सनी देओल साहब के साथ काम करना बड़ा अद्भुत, क्योंकि हम बचपन में उनको देखते थे और अभी साथ काम कर रहे हैं तो बड़ा। और जिस व्यक्ति से मिलते हैं, सफल आदमी से, मुझे तो उससे सीखने को मिलता है कि उनके अंदर इतना धैर्य, इतना पेशेंस, इतना स्टारडम देखना, इतना पूरा परिवार उनका स्टारडम देख रहा है, उसमें ही जी रहा है। उसके बाद भी व्यक्तिगत रूप से उनसे आप जब मिलते हो तो लगता है अरे ये तो बॉलीवुड तो यार हम सोचते हैं ग्लैमर का वर्ल्ड, लेकिन यहाँ तो सब साधु संत वाले लोग, चाहे वो राहुल देव हों, चाहे सनी देओल हों, मतलब ये लोग से ऐसा लगता है कि व्रत कर लूँ क्या, इतने संत प्रवृत्ति के लोग हैं और अपनी कला के लिए एकदम डिवोटेड लोग। फाइनली सर 22 डेज के बाद यूएसपी के बताइए, ऑडियंस जाए तो जाए मूवी देखने के लिए? ऑडियंस जाए तो जाए क्यों, उसके लिए राहुल देव, शिवम और मेरी केमिस्ट्री तो देखनी पड़ेगी, उसके लिए वहाँ जाना ही चाहिए। खूबसूरती देखनी है तो उसके लिए जाना चाहिए। और आपको जितने पैसे में आप यहाँ की पिक्चर देखते हो उतने में विदेश की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, इसलिए जाना चाहिए। और दूसरा जो शिवम का जो डेडिकेशन है, उसका जो अनुभव है और जिस भाव से वो काम कर रहा है, वो आपको एक लगेगा कि यार कोई भी काम करने से पहले आपको अंदर क्या क्या आपके क्लीननेस होनी चाहिए, वो हर चीज़ में काम आती है। तो ये भाव के लिए भी आपको पिक्चर देखनी चाहिए। थैंक यू। अपना आम का मोमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आप जो 4 की बात कर रहे हो ना, तो वो 4 में चाहिए। ओके, चलो पोजीशन सुनो क्या
चलो रेडी लेट्स टेक फाइनल टचअप रेडी आजा पोजीशन पे गर्ल बॉय आजा रेडी एंड roll camera sound 1 2 3 correct चलो रेडी लाइव पे लेके आओ